अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यदल मुरसलीन हुवा रहमतुल लिल आलमीन व खातमन नबिय्यीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व मौलाना व हबीबना मुहम्मद रसूल रब्बिल आलमीन व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम वालिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। तमामी अहबाक बैक ज़ुबां होकर बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। बादा हम्दो सलात जमी हज़रात उलमाए किराम सना ख़ानाने रसूल करीम अलैहिस्सलाम और मेरी मसलक के ताबिंदा सितारों जुमला सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये दुआइया तक़रीब बसिलसिला ईसाल सवाब चहलम के नाम से मौसूम जनाब मोहतरम फ़रीद अहमद कादरी साहब और मोहतरम सग़ीर अहमद कादरी साहब की वालदा माजिदा मरहुमा मग़फ़ूरा की ईसाल सवाब के लिए इनेक़ाद पज़ीर हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त भी इंतहाई कलील है, मुख्तसर वक्त में मैंने अपनी बात को समेट के रखना है। मैं बिला तमहीद अर्ज़ करने लगा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदूल करीम ने इंसानी अफ़ज़ाइश का जो सिलसिला रखा है उस पर अगर हम गौर करें तो इंसानी अफ़ज़ाइश का सिलसिला माँ बाप का मिलाप है। वो क़ादिरुल मुतलक हैं, अगर वो चाहता तो बग़ैर इसके भी इंसानी अफ़ज़ाइश हो सकती थी। उसके कुदरत से ये बात बाईद नहीं है। वो अगर बग़ैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है तो बाकी इंसानों को भी बग़ैर माँ बाप के वो पैदा कर सकता है, और अगर बग़ैर बाप के वो ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है तो बग़ैर बाप के बाकी इंसानों को भी तो पैदा कर सकता है। हिकमत क्या है अल्लाह की, राज क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, मौला ये इंसानी अफ़ज़ाइश नस्ल इंसानी की बढ़ोतरी का जरिया माँ बाप को क्यों ठहराया? किसी और जरिए से भी तो हो सकता था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी अगर पत्थर के सीने से निकल सकती है तो इंसान को पैदा नहीं कर सकता। फरमा परवरदिगार, इंसान की अफ़ज़ाइश और बढ़ोतरी का यह सिलसिला माँ बाप को क्यों करार दिया, किसी और जरिए से क्यों नहीं? रब ताला जल्ला मजदुल करीम ने फरमाया, मूसा मैं कादिर हूं इस पर, अगर चाहूं तो बगैर मां बाप की मिलाप के इंसान को पैदा कर सकता हूं, पर इसमें हिकमत है, राज है।
सरबस्ता असरार हैं। उन राजों में से एक राज से मैं पर्दा चाक कर देता हूं और तुम्हें बता देता हूं कि मां बाप का जरिया और इनकी मिलाप इंसानी अफजाइश का जरिया क्यों करार दिया गया। चुनाचे रिवायात में आता है मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आने वाहिद में एक तनावर दरख्त नमूदार हुआ, पौधा नहीं, तनावर दरख्त मूसा अलैहिस्सलाम के सामने, और मूसा अलैहिस्सलाम के देखते देखते उस दरख्त के चारों सिमत यानी मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, इन चारों सिमतों से बच्चे नहीं, 4 जवान पैदा हुए। एक का रुख मशरिक की तरफ है, एक का मगरिब की तरफ, एक का शुमाल की तरफ, एक का जुनूब की तरफ। जब पैदा हुए, बच्चे नहीं थे, जवान, तो हर एक जिस तरफ उसका रुख था उसी तरफ चल पड़ा। दूसरे से न कलाम किया, न सलाम किया, न गुफ्तगू की, न उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। हर एक अपनी अपनी सिमत की तरफ रवाना हुआ। रब ताला जल्ला मजदुल करीम ने फरमाया, मूसा मेरी हिकमत को समझ गए हो? पहला राज और हिकमत तो ये है, इस तनाए दरख्त से जो 4 जवान पैदा हुए, बच्चे नहीं थे कि उन्हें समझ नहीं थी, अभी सने शऊर को वो पहुंचे नहीं थे। फरमाया मैंने जवान पैदा किए जिनकी अकल भी कामिल थी, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे से उन्स, प्यार, मोहब्बत, ताल्लुक वो नहीं था, एक दूसरे का दर्द वो नहीं था। इसी तरह वो चारों के 4 अजनबियत की सूरत में वो अपनी अपनी सिमत की तरफ रवाना हो गए। फरमाया मूसा पहली हिकमत तो ये है कि जब मां बाप के मिलाप से एक बच्चा दुनिया में आता है तो वो प्यार, उन्स और मोहब्बत का वो रिश्ता लेकर आता है कि जिस गोद में भाई पलते हैं तो भाइयों का आपस में एक ताल्लुक होता है, बहन का आपस में एक ताल्लुक होता है, रिश्तेदारों का एक ताल्लुक होता है। मां बाप के जरिए एक बच्चा जब दुनिया में नमूदार होता है वो कई रिश्ते साथ पेवस्त लेकर के आता है। कोई तो उसका चचा होता है, कोई उसकी चाची होती है, कोई उसका मामू होता है, कोई उसकी खाला होती है, कोई उसकी मामी होती है, और कोई उसका खालू होता है, कोई उसका भूपी वाला होता है, कोई उसकी भूपी होती है, कोई उसका भाई होता है, कोई उसका बहन, कोई उसका भतीजा, कोई उसका भांजा। फरमाया इन सारों रिश्तों का ताल्लुक इस बुनियाद पर बनता है कि जब मां बाप के मिलाप से बच्चा दुनिया में आता है। फरमाया पहला सबब और पहला जरिया ये हिकमत और राज है इसमें कि मां बाप के जरिए जब अल्लाह ताला दुनिया में किसी को भेजता है तो हज़रात मोहतरम उनका ताल्लुक। और फिर देखिए कि मां बाप, इनकी अजमत, इनकी शान, इनके मकाम और मर्तबत। हज़रात मोहतरम काबिल कदर बुजुर्ग दोस्तों, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में 2 किस्म के हुकूक होते हैं, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। एक है अल्लाह के हुकूक, एक है बंदों के हुकूक। तलावत करदा आयत मुबारका में रब ताला ने इन दोनों हुकूक को यकजा जमा किया है। फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, यह है हुकूकुल्लाह। व बिल वालिदैनि इहसाना, यह है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में सबसे बड़ा हक अल्लाह की जात का है, क्योंकि वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो माबूद है। तो सबसे बड़ा हक अल्लाह की बंदगी का है, अल्लाह की इबादत का है। और हुकूकुल इबाद में सबसे बड़ा हक मां बाप का है, क्योंकि इन्हीं के जरिए से बंदा दुनिया में आता है और इन्हीं के वास्ते बाकी बंदों से उसके ताल्लुकात वाबिस्ता होते हैं। तो सरचश्मा ताल्लुक, मंबा निस्बत जो इंसानों के साथ मुताल्लक करता है वो मां बाप है। तो हुकूकुल इबाद में सबसे बड़ा हक मां बाप का।
और फिर देखिए सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस मुबारका है। एक सहाबी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अज़मत में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? वो कौन है जिसके साथ में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक करूं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी माँ है माँ। उसने अर्ज की, हुजूर फिर? फरमाया, तेरी माँ है माँ। उसने तीसरी मर्तबा फिर पूछा, आका फिर कौन? फरमाया, तेरी माँ है। चौथी मर्तबा सवाल किया, आका फिर कौन? फरमाया, तेरा बाप है। 3 मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी माँ है। और चौथी मर्तबा फरमाया, तेरा बाप है। मुहद्दिसीन किराम यहां एक खास नुक्ता बयान फरमाते हैं कि हुकूक, मां बाप में मां के हुकूक 3 गुना ज्यादा है। मां बाप में मां के हुकूक 3 गुना ज्यादा है बाप के बनिस्बत। फरमाया, हुकूक उनके ज्यादा है मां की। और फिर फरमा चौथी मर्तबा बाप, यानी बाप के हुकूक मां से 3 गुना कम है। क्यों? कुरान ने भी इस नुक्ते को बयान किया है। अल्लाह ताला जहां मां बाप के अजमत और शान को बयान करता है तो वहां खास तौर पर रब ताला मां का जिक्र करके फरमाया, वो मां की जिसने तुझे 9 महीने अपनी शिकम में पाला और एक एक लम्हा उसके लिए सकरात का बनता था और वो तुझे पालती रही। अल्लाह ने दोनों का जिक्र करके ना फिर तखसीस के साथ मां के इस मरहले का जिक्र किया। फरमाते इसलिए कि मां का हक बाप से 3 गुना ज्यादा है। अब हमारा रवैया क्या है? हमारी कैफियत क्या है? हम चारपाई पे बैठे हों, बाप आ जाए तो हम खड़े हो जाते हैं, बाप आए तो हम फौरन खड़े हो जाते हैं, मां आए तो हम खड़े नहीं होती। हमारा अमल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मां के लिए हम खड़े नहीं होते उस तरह जिस तरह बाप के लिए खड़े होते हैं। और हज़रात मोहतरम, इसमें राज भी है। और वो राज क्या? अल्लाह ताला ने ये माँ बाप का जो सिलसिला रखा, इसमें बड़ी अजीब हिकमत ये भी है, अल्लाह ताला ने बाप की मिजाज में सख्ती रखी है, तबीयत में सख्ती है बनिस्बत माँ के। माँ की तबीयत में अल्लाह ताला ने नरमी रखी है। माँ की तबीयत को अल्लाह ताला ने मुलायम पैदा किया। और इसमें भी राज है, अगर दोनों सख्त होते हैं तो बच्चे की तरबियत तब भी ठीक तरह से ना होती, बिगड़ जाता। अगर दोनों नरम होते तो तब भी बच्चे की तरबियत ठीक तरह से ना होती। उनकी नरमी से फायदा उठाते फिर भी वो गलत रश पे चला जाता। एक की तबीयत को सख्त कर दिया, एक की तबीयत को नरम कर दिया, ताकि इन सख्ती और नरमी के इस मोतदिल निजाम में बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश हो जाए। और फिर देखिए मां की अजमत और उसकी शान इतनी बेमिसलो बेमिसाल है। जिस तरह रब ताला अपनी रबूबियत में बेमिसलो बेमिसाल है, ला शरीक है, इसी तरह मां भी अपनी शफकत के एतबार से, अपनी रहमदिली के एतबार से बेमिसलो बेमिसाल और ला शरीक है। चुनांचे देखिए रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जब रब ताला की शफकत और मोहब्बत का जिक्र किया कि अल्लाह ताला का अपने बंदे के साथ प्यार मोहब्बत, तो इस कायनात आलम में रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जिस जात के साथ रब की शफकत और रहमत की मिसाल दी है वो मां की है। फरमाया रब ताला अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तशबीदी मां की 70 माओं से ज्यादा। ये हदीस तो आपने अक्सर मौके पर सुनी है ना, लेकिन इसका पस मंजर भी मैं अर्ज कर दूं। हुजूर ने ये कब फरमाया था, वो मौका क्या था, वो वाकया क्या हुआ? हुजूर ने जब ये फरमाया कि वो रब अपने बंदे से मां से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। हज़रात मोहतरम,
मदीना शरीफ है और हिजरत के बाद का वाक़या है, सर्दियों का मौसम है। एक सहाबी सुबह के वक्त मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। जाहिर बात है आज जो मदीना का शहर है उस वक्त तो ऐसा नहीं था ना, वहाँ तो इर्द गिर्द झाड़ियाँ भी थी, जंगल भी था, वीराना भी था। उस सहाबी रास्ते से गुजरते हुए देखा कि झाड़ी में उनको एक परिंदा नजर आया। उन्होंने देखा एक परिंदा एक घोंसले पे मुंडला रहा है। वो आगे बढ़े, उन्होंने उस घोंसले में देखा उस परिंदे के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी कंबल डाली और वो घोंसला उसी तरह उठाया बच्चों समेत, और वो मस्जिद नबी की तरफ चल पड़ी। वो परिंदा जिसके बच्चों को उसने पकड़ लिया था वो सहाबी के सर पे मुंडला रहा है। उन्होंने उसे भी पकड़ दिया और अपनी चादर में उस घोंसले समेत और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अज़मत में हाजिर हुए। सुबह सुबह का वक्त है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि चादर में उसके हाथ उभरे हुए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, फरमाया क्या है तुम्हारे पास? अर्ज की या रसूलल्लाह, रास्ते पे आ रहा था, एक परिंदे का घोंसला देखा, उसमें बच्चे थे, सोचा इनको पकड़ करके हसनैन करीमैन के लिए लेकर जाऊंगा, वो इनके साथ खेलेंगे, खुश हो जाएंगे। हुजूर मैंने जब उन परिंदे के बच्चों को पकड़ा तो उन परिंदों की माँ मेरे सर पे मुंडलाने लगी। उन बच्चों की वजह से मैंने उसको भी पकड़ लिया और वो आपकी खिदमत में ये आदर है हसनैन करीमैन के लिए पेश करता हूँ। हुजूर ने फरमाया जमीन पे रखो। सहाबी ने जब वो घोंसला जमीन पे रखा तो वो उस परिंदे ने अपने परों को फैला करके ना तो उन अपने बच्चों को अपने परों के नीचे डांप लिया। जब डांप ली, हुजूर ने जब ये मंजर देखा, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो ना माँ की शफकत का आलम क्या है। इससे मालूम भी है कि मैं भी तो कैद हो गई हूँ, मैं भी तो जकड़ी गई हूँ, लेकिन इसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। इस हालत में भी ये अपने बच्चों को डांप रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देख के सरकार ने फरमाया, देखा तुमने कि माँ अपने बच्चों के लिए कितनी शफीक, कितनी मेहरबान होती है। फरमाया बिला शक और शुबा ये तो परिंदे हैं, जानवरों की है। फरमाया वो रब ताला तो इंसानों की माओ से 70 गुना ज्यादा अपने बंदे से प्यार और मोहब्बत फरमाता है। हुजूर ने उस मौके को देख करके ये फरमाया। और हज़रात मोहतरम, यही वजह है कि माँ की शफकत और माँ की मोहब्बत, उसकी कैफियत ही अल्लाह ताला ने ऐसी रखी है। अल्लाह ताला ने अंदाज ही ऐसा रख दिया है रब ताला जल्ला मजदुल करीम ने कि माँ की शफकत और उसकी कल्बी नरमी का आलम यह होता है। बेटा कितना बड़ा नाफरमान क्यों न हो, गुस्ताख क्यों न हो, बेअदब क्यों न हो, सब कुछ होता है, लेकिन सारी गुस्ताखियों के बावजूद जब वह माँ के कदमों में आ जाता है तो माँ उसकी सारी गुस्ताखियां माफ कर देती है, उसको सीने से लगाती है, उसको अपने सीने से। एक सहाबी, उनका आखिरी वक्त है विसाल का वक्त, नज़ा की कैफियत तारी है। हजरत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला, नज़ा की कैफियत, नज़ा तवील हो गई, सकरात का आलम तवील हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में पैगाम भेजा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौत का वक्त है, नज़ा का आलम है, सकरात की कैफियत है, आपके ग़ुलाम की रूह कब्ज़ नहीं होती। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। सरकार ने हज़रत अलक़मा की ज़ौजा से पूछा, इसका अमल मुझे बताओ। हुजूर ये तो 5 वक्त आपकी पीछे आपकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ने वाला था। हुजूर ये तो शब को उठ करके शब जिंदादारी भी करता था, तहज्जुद भी पढ़ा करता था। या रसूलल्लाह ये सदका और खैरात भी किया करता था। हुजूर हाँ हाँ, आपके साथ ये मैदान कारज़ार में भी शरीक हुआ है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बड़ा नेक था, ये तो बड़ा गरीब परवर था, ये तो बड़ा सखी था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई ऐसा अमल भी इसका बताओ। हुजूर इसका कोई ऐसी बुराई नहीं है, इसमें कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिसको ये कहा जाए किसी वजह से। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा इसकी माँ है? हाँ या रसूलल्लाह है। हुजूर उसकी माँ की तरफ चले गए। फरमाया, तेरे बेटे का तेरे के साथ क्या सलूक था? रोने लगी, अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह मुझे बहुत सताया है, मेरे दिल को बड़ा दुखी किया है इसने।
सरकार ने फरमाया ये इस वक्त तकलीफ के हालत में है, नज़ा की हालत है, आखिरी वक्त है और ये तकलीफ की कैफियत में है। अगर तू उसे बख्श दे, तू इसे माफ कर दे, तो इसकी रूह आसानी के साथ कब्ज हो जाएगी, इसकी सकरात का आलम आसान हो जाएगा। अर्ज करती है हुजूर इतना सताया है इसने इतना दुखी किया है, दिल नहीं चाहता इसे माफ कर दूं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा इतना दुख दिया है कि तू इसे माफ नहीं करना चाहती? हाँ या रसूलल्लाह। नहीं। हुजूर ने अपने सहाबा को फरमाया जाओ लकड़ियां जमा कर दो। फरमाया लकड़ियां जमा करो। हुजूर ये लकड़ियां किस लिए जमा? फरमाया जाहिर बात है इतना तुझे दुखाया है कि तू माफ नहीं करती, तो फिर तो ये जलाने के काबिल है ना, इसको जला दिया जाए। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका बेशक इसने मुझे सताया तो है, दुख तो दिए हैं और ऐसा मुझे सताया कि मैं इसे माफ, लेकिन या रसूल अल्लाह ये मेरे वजूद का टुकड़ा है, मेरे दिल का और मेरे कलेजे का टुकड़ा है। हुजूर मैं अपनी आंखों के सामने इसे आग में जलते हुए नहीं देख सकूंगी। सरकार ने फरमाया कर दुनिया की आग में नहीं देख सकती, इस हालत में ये दुनिया से चला गया तो जहन्नम की आग में ये जलेगा। अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मैं इसे माफ करती हूं, मैंने बख्श दिया। गौर फरमाइए मां की अजमत की कैफियत क्या है और मां की शान क्या है। हज़रात मोहतरम, अदब, मां का अदब, मां की ताजीम, मां की तकरीम, उनका एहतराम, वो किस अजमत वाली शय है। और अदब है क्या? अदब है क्या? अदब गा है तज़ेरे आसमां अज हर्ष नाज़क तर नफस गुम कर तमी आयत जुने दो बायजीदी जा। बायजीद बस्तामी सुल्तानुल औलिया हुए हैं। किस रियाजत के बुनियाद पर, कितनी रातों को जाग के उन्होंने इबादत की और अल्लाह ने उनको सुल्तानुल औलिया बनाया। कितने उन्होंने रोजे रखे थे, कितने उन्होंने गारे में चिल्ले काटे थे, कितने उन्होंने मुजाहिदात किए थे, कितनी उन्होंने मैदान काज़ार में जिहादें लड़ी थी। किसी ने पूछ लिया आपको ये मर्तबा जो मिला है किस में? फरमाया एक रात की कमाई पर, एक रात की। फरमाया वो कहा? फरमाया एक रात ऐसी थी, सर्दियों की लंबी रात थी, जाड़ियों की रात को मां ने आवाज दी बेटा पानी चाहिए। फरमाया बेटा पानी चाहिए। घर में पानी नहीं था, बर्तन लिया, पानी लाने के लिए गए, वापस पलट के आए, मां सो गई थी। प्याला भर के सराने खड़े रहे कि अब की बार ऐसा ना हो कि मैं जाके सो जाऊं और मां पानी मांगे और ताखीर हो जाए। आप प्याला लेके सराने खड़े रहे। रात बीत गई, सुबह का वक्त हुआ, मां उठी, बेटे को सराने देखा, पानी का प्याला लिए हुए। फरमाया बेटा कब से खड़े हो? फरमाया माँ जी जब से आपने पानी मांगा था और मैं लेके आया हूं। फरमाया आराम कर लेते, सो जाते। अर्ज की अम्मी जान सो जाता, आप आवाज लगाती, ताखीर हो जाती, इसलिए मुनासिब ये ना समझा। प्याला लेके रब ताला की बारगाह में मां ने हाथ उठा दिए, मौला परवरदिगार इलाहुल आलमीन बायजीद मेरा इतना अदब करता है, मौला इनको वलियों का बादशाह बना दे। सुल्तानुल औलिया, सिर्फ वली नहीं वलियों का बादशाह बना दे। और मां इस एक रात की बस यही अमल था कि अल्लाह ने मुझे सुल्तानुल औलिया बना दिया, वलियों का बादशाह बना दिया है। और हज़रात मोहतरम, अदब अगर सीखना है, अदब कौन सिखाएगा? अदब कौन हमें सिखाएगा? अदब वो सिखाएगा जिसने जन्नत को लाकर मां के कदमों के नीचे रख दिया। कौन सी मां? वो माशरा कि जिस माशरे में ये मां
एक विरासत के तौर पे बांटी जाती थी। जिस तरह माल तकसीम होता है, जायदादें तकसीम होती हैं, दुकानें तकसीम होती हैं, गाड़ियां तकसीम होती हैं, विरासत तकसीम होती हैं, माँ को भी इसी तरह तकसीम कर दिया जाता था। कभी कभी तो ऐसे होता था कि बड़ा बेटा बड़ा होने के नाते अल्लाह याद बिल्ला जिसके कोख से उसने जन्म लिया था उसको अपनी आराम का बिस्तर बना लेता था। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब मैं वो अल्फाज नहीं बोल सकता। ये एक माशरा था, वो माशरा कि जिसमें मां पर कुरानदाजी करके जिसके हिस्से में आ गया उसने बाजार में जाकर मंडी में बेच दिया। मेरे तुम्हारे आका और मौला सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुर्मत का वो चादर मां के सर पे तान दिया। फरमाया नादानो ये बेचने की शय नहीं है, ये तकसीम करने की शय नहीं है। फरमाया याद रखो ये तो तुम्हारा वो साथा है कि इनके कदमों के नीचे जन्नत है। जब तुमने इसको बेच दिया गोया तुमने अपनी जन्नत बेच दी है। मां का अदब भी वही हमें सिखाएगा। क्या अदब है, क्या शान है मां की। मेरे तुम्हारे आका और मौला सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुबारक वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज हुई मक्की दौर में, और मक्की दौर बड़ा मसाइब का दौर है, बड़े अलाम का दौर है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज से वापस आए ना, तो एक दिन हुजूर असर की नमाज पढ़ी, मस्जिदुल हराम के सहन में हुजूर मुसल्ले पर बैठे, सहाबा की तरफ रुख किया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मान नबूवत से आंसू जारी हुए। सहाबा ने देखा हुजूर रो रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, मायुबकी का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका आपको किस शय ने रुला दिया। सरकार ने फरमाया आज मुझे मेरी अपनी माँ याद आ गई है, माँ याद आ गई है। फरमाया देखो ना अल्लाह ने कितना उरूज दिया है, कितनी बुलंदी अता की है, कितनी अजमती अता की है। बात समझाने के लिए अर्ज करने लगा। देखिए ना आज भी इस माशरे में बेटा कोई अवार्ड लेके आए, कोई तमगा लेके आए, उसको कोई ओहदा मिल जाए, कोई इज्जत का सर्टिफिकेट मिल जाए, मां की खुशी का आलम क्या होता है जी। छोटे छोटे बच्चे स्कूल से ट्रॉफी लेके आते हैं ना, तो बाद माओं को हमने देखा है वो मोहल्ले में फिर आती हैं जी मेरे बच्चे को ये ट्रॉफी मिली है। बच्चा हो कायनात का शहंशाह, और तमगा वो हो कि जहां तक इंसान का वहमो गुमान भी ना जाए। मेराज सरकार ने फरमाया आज मुझे मेरी मां याद आ गई। मां होती ना मां, और मेरी इस अजमत और शान को देखती तो उसकी खुशी का आलम क्या होता। जाहिर बात है मां तो यही कहती है ना मेरी आंखों का तारा आ गया है, मेरे दिल का चैन आ गया है, बिला तशबीह और तमसील। सरकार ने फरमाया मैं इसलिए रो रहा हूं मुझे मेरी मां याद आ गई। रब ताला को भी प्यार आ गया। फरमाया सोनिया आपको जो हमने इतना बड़ा तमगा दिया है, इतना बड़ा ओहदा दिया है कि वहमो गुमा जहां तक नहीं जा सकते, आप अपने नालैन समेत वहां तक गए। तो महबूब अब आपके इस तबके पे आपको मां याद आ गई ना, आप मेराज से पलट के वापस आते, मां आपको सीने से लगाती और कहती मेरी आंखों का ठंडक आ गया है। तो महबूब चलो ये रोल हम अदा कर देते हैं, मां तो नहीं है लेकिन प्यार हम कर देते हैं। वन नज्म इज़ा हवा, महबूब तू हमारी आंखों का तारा है। रब ताला को अपने महबूब से इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अजीज़ान मोहतरम हुजूर क्या फरमाते हैं। सरकार फरमाते हैं मेरे गुलामों इशा की नमाज हो, इशा की नमाज, क्योंकि हुजूर ने इशा की नमाज के बारे में खास ताकीद फरमाई। फरमाया ये मुनाफिक पर बारी है, मुनाफिक पर बारी है। मुनाफिकीन इशा की नमाज में नहीं आते थे, इसलिए तो इसमें जहर पढ़ते हैं ना, बुलंद आवाज से पढ़ते हैं। वो जल्दी खा लेते थे, जल्दी सो जाते, उनकी नींद खा लेते। फरमाया इशा की नमाज ना पढ़ना यह मुनाफिकत की अलामत है। हुजूर फरमाते हैं इशा का वक्त हो, इशा का
हरम काबा हो, और फरमाया मैंने नीयत बांध ली हो नमाज की, और फरमाया मैं पढ़ रहा हूं सूरह फातिहा, और फरमाया इसी हालत में मेरी मां मुझे पुकारती, मेरी मां मुझे आवाज देती। होता हालत है नमाज में, यह आम बंदे की नमाज नहीं है, इमामुल अंबिया की नमाज है। और फरमाया उस हालत में मैं सूरह फातिहा की तिलावत करता और मेरी मां मुझे पुकारती, तो फरमाया मैं रुकू छोड़ देता, सजदा छोड़ देता, फातिहा पढ़ना छोड़ देता और मां के कदमों में हाजिर होकर के लब्बैक या अम्मी कहता, मां की खिदमत में हाजिर हो जाता। ये हुजूर ने हमें अदब सिखाया। क्या माना इसका बनता है? फरमाया मां अगर नाराज है तो सजदों से रब राजी नहीं होगा, मां अगर नाराज है तो रुकू से रब राजी नहीं होगा। और हरम काबा की नमाज है ना, फरमाया मां अगर नाराज है तो उम्रों से रब राजी नहीं होगा, काबा के तवाफ से रब राजी नहीं होगा। रब ताला ने अपनी रजा को मां की रजा में मुज़मिर कर दिया है। फरमाया मां को राजी कर ले, रब राजी हो जाएगा। मां का अदब, उनकी ताजीम और तकरीम, ये तो हमें वो दिखा सकता है, वो समझा सकता है। वो हमें बस आखिरी बात कि जिसने उसी आगोश में परवरिश पाई हो जी, जिसकी मां कौनैन की शहजादी हो और बेटा शहजादा कौनैन का शहजादा हो, सैयद आलम का शहजादा हो, सैयदना इमाम हसन अल मुज्तबा। बस आखिरी ये बात, मां ने अर्ज की बेटा तेरी मां की बड़ी ख्वाहिश है। अब गौर कीजिए, हसनैन की मां कौन है? खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा, सैयदा पाक अपने शहजादे, बड़े शहजादे इमाम हसन फरमाती है बेटा तेरी मां की बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी आरजू है। जाहिर बात है एक मरतबा इस अपने आरजू का तो रब की खिदमत में भी अर्ज किया था, मौला तेरी बंदी की बड़ी आरजू है, बड़ी तमन्ना है, तेरी रातें छोटी हैं, फातिमा का सिजदा तवील है, जिंदगी में कोई एक ऐसी लंबी रात बना देता फातिमा दिल खोल के इबादत करती। वो फातिमा कहती है बेटा तेरी मां की एक ख्वाहिश है, आरजू है। अर्ज करती हैं अम्मी जान क्या है? फरमाया बेटा आरजू ये है दस्तरखान बिछा हो, एक बर्तन लगा हो और मां बेटा दोनों बैठकर एक ही बर्तन में खाना खाए। अब मैं सवाल करने लगा, हम सब बैठे हैं, कौन सी मां है जिसकी ये ख्वाहिश नहीं होगी जी? बेशक वो गली कूचों में वो कबाड़ उठाने वाला हो, वो गंदगी उठाने वाला हो, मां उसकी भी यही कहती है कि मेरा बेटा मेरे साथ एक थाली में खाए। तो वो तो हसनैन करीमैन सैयदना इमाम हसन अल मुज्तबा, वो शहजादे, और फिर मां फातिमा। फरमाया बेटा तेरी मां की यह ख्वाहिश है एक बर्तन में खाना खाए। हसनैन करीमैन हजरत सैयदना इमाम हसन अर्ज करते अम्मी जान मेरी भी ये ख्वाहिश है, मेरी भी ये आरजू है, मेरी भी ये तमन्ना है, और बेटे की ये ख्वाहिश होती है। फरमाया मेरी भी ये ख्वाहिश है। फरमाया बेटा रुकावट किस बात की है? अब तवज्जो के साथ गौर के साथ सुनिए, देखिए और फिर अपने गिरबान में झांक के देखिए हमारा सलूक मां के साथ क्या है, हमारा रवैया मां के साथ क्या है। शहजादे इमाम हसन अर्ज करते हैं अम्मी जान रुकावट बस एक ही बात है, और वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो शिद्दत भूख हो, भूख की शिद्दत हो, बतकाज़ा बशरियत मैं उस बर्तन से पहले नाला उठा दूं और मुंह में डाल दूं, आपसे पहले नवाला उठाकर मुंह में डाल लूं और बेअदबों में शुमार हो जाऊं, इस सिजदा खौफ से नहीं खा रहा। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाइए, न ये हराम है न ये ममनू है। पहले अगर खा भी लिया तो बेअदब भी नहीं है, गुस्ताखी नहीं है, अल्लाह ताला ने इसमें कोई गुस्ताखी नहीं रखी। लेकिन चूंकि अहलुल्लाह जो होते हैं ना, अल्लाह वाले जो होते हैं, अल्लाह वाले, उनकी मिसाल होती है आंखों की। आंखों की वजूद होता है ना, वजूद इंसान का जिस्म, तो जिस्म में सबसे ज्यादा नाजुक शे कौन सी है? आंख। मामूली सी ये पलकों के बाल अगर अंदर चुभ जाए तो तकलीफ होती है या नहीं? और इंसान के वजूद में
सबसे ज़्यादा सख्त तरीन पाँव होते हैं, वहाँ कांटे भी चुभ जाते हैं, इंसान को इतनी तकलीफ नहीं होती। तो चूंकि अहलुल्लाह जो होते हैं वो मखलूक़ात इलाही में बमंज़ला उस आँख के होते हैं, आँखें वहाँ मामूली सी भी तो वो चुभन बड़ी सख्त होती है। इसलिए उनके नज़दीक ये भी आदमी है कि माँ से पहले लुकमा उठा लें। फिर हम देखें हमारा सलूक क्या है, हम माँ को किस तरह पुकारते हैं, कलाम कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, उनको मुखातब कैसे करते हैं। हज़रात मोहतरम, ये लम्हे फ़िक्रिया है। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े, अल्लाह ताला जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, अल्लाह उन्हें अदब व एहतराम, ताज़ीम व तकरीम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनके साथ हुस्न सलूक की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिनके माँ बाप इस दारे फ़ानी से चले गए और बिलखुसूस आज हमारी जिस माँ जी के लिए इसाले सवाब का यह एहतमाम है, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाएँ, जन्नतुल फ़िरदौस में आला अरफ़ा मक़ाम अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला इन टूटे फूटे मारूज़ात को कबूल फरमाएँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।